तो अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। सीट संख्या 295 से लेकर सीट संख्या 300 तक पढ़ेंगे। विधान परिषद को समाप्त करने वाले आखिरी राज्य कौन था? तमिलनाडु समाप्त किया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो कौन कौन सा राज्य है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश के बीच में आ जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में चल जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कर्नाटक चल जाएगा। याद रखिए, कर्नाटक के बीच में तेलंगाना। तो जैसे दो भैयारी बिहार उत्तर प्रदेश लड़ रहा है, तो बिहार में तीसरा विधि बाहरी आ गया कौन? महाराष्ट्र बाहर से आ गया। उधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो भैयारी लड़ रहा है, बीच में तीसरा कौन? बाहरी कर्नाटक घुस गया। तो ऐसे याद रखना, कोई जरूरत रखने की जरूरत नहीं है। तो 6 राज्यों में भारत में क्या है? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। और लास्ट में विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो राज्य बना है कौन था? तमिलनाडु। तो ये अपने मन से वहाँ की सरकार विधान जो है गठन कर भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? और सत्रावत भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 108 के तहत ना संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक 108 के तहत संयुक्त बैठक। भारत के संचित निधि में धन राजस्व का नया ऋणों के भुगतान से आता है। तो भारत के संचित निधि अनुच्छेद 266 जो संचित निधि से संबंधित है, इस पर अधिकार संसद का होता है और इससे धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, जिसे हम धन विधेयक के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 117 धन विधेयक 117 अनुच्छेद 117 में। हाँ, धन विधेयक अनुच्छेद 117, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111। तो धन राजस्व नया ऋणों के भुगतान किसमें आता है? संचित है। लेकिन हाँ, आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 वह राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहता है। जब भारत में कोई विशेष प्रकार का आपातकाल कोई भी ऐसा सिचुएशन तब उससे धन निकाला जाता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाबों का सर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़। गुलाबों का सर चंडीगढ़ को, गुलाबों का सर चंडीगढ़ को कहा जाता है। 3 विधेयक पारित करने वाला पहला हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ ही है कानून। केंद्र शासित प्रदेश में बोलो, हरियाणा सबने देता है, सीधे देता है। तब ऑप्शन में सब चंडीगढ़ रहेगा, राजस्थान पूरा केंद्र शासित प्रदेश। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा था। डॉक्टर वीपी पॉल को गुलाब का पिता कहा। भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन करता है? पीपल। और क्या कहते हैं? बरगद देता है। पीपल मतलब पीपल यहाँ सबसे अधिक का बात किया जा रहा है। और सबसे पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कैसे कहा जाता है? अमेजन जंगल को कहा जाता है। अमेजन वर्षावन कितना % ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? 20% करता है। और सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? अमेजन वर्षा। मतलब वहाँ विभिन्न प्रकार के सांप, पक्षी, मतलब जानवर सब दिखाई पड़ता है, अलग अलग टाइप का। अब बाघ की दृष्टि से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी सबसे बड़ी? अमेजन नदी। अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि या सबसे अधिक चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। अमेजन नदी। और लंबी नदी में पूछेगा या विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो नील नदी पूछेगा तो रोटरडैम जो राइन नदी जो उसके नदी बंदरगाह है रोटरडैम। भारत में पूछेगा अफवाह की दृष्टि से प्रथम कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो अफवाह की दृष्टि से भारत में ब्रह्मपुत्र, गंगा। 25 किलोमीटर नहीं जानता ब्रह्मपुत्र कितना बहबे करता है, पूरे भारत में बहता है। लंबा उससे मतलब अपना भारत में कितना वो बात। भारत में तो गंगा हो जाएगा, पहला गंगा, उसके बाद दूसरा गोदावरी। ब्रह्मपुत्र। भाई प्रथम ऐसा ही खेल भारत का दूसरा स्थान रहा था। प्रथम ऐसा ही खेल कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहले जिसमें 11 देशों ने भाग, कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। नई दिल्ली में हुआ था। और भारत इसमें कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक का नाम था OM नामब्यार। जैसे कि हम सभी जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब जो कोच उच रहता है उसे दिया जाता है। तो प्रथम पुरस्कार मिला था किसको? OM नामब्यार को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। मानव रथ का pH मान कितना? 7.4 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। और एसिटिक अम्ल 2.4 होता है। और मूत्र का pH मान कितना होता है? 6.6 होता है।
मूत्र का पीएच मान 6 और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 होता है। और क्या कहते हैं रक्त और का साधन पूछेगा कि पालड़ पालड़ क्या है? पालर पालर क्या है? पालड़ या पलाड़ क्या है? पलाड़ वर्षा जल है। वर्षा जल है। पालर या पलार क्या है? पूछा गया था फिर दरोगा में याद रखना। पालर या पलार क्या है? एक प्रकार का वर्षा जल है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 8.4 लवणीय होता है 8.4। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। विटामिन B2 को क्या कहता है? राइबोफ्लेविन कहता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। थायमिन होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। और पेंटा वो तो 5 हो गया B5। B5 होवे करता है हेक्सा का। तो मतलब बी से विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी कहा जाता है। पूछेगा कि लोहा किस विटामिन में पाया जाता है? लोहा विटामिन B9 और B12 में। हाँ B9 और B12 12 में लोहा B9 और B12 में। कोबाल्ट पूछेगा कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामीन। हाँ। साइनोकोबालामीन। कैंसर के उपचार में और ये ऐसे पूछेगा कि लोहा किस हर फोलिक अम्ल जिसमें पाया जाता है। फोलिक अम्ल किस में पाया जाता है? विटामिन पालक में B9 सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। फोलिक एनीमिया रोगी को क्या किया जाता है? पालक का ज्यादा साग सेवन मतलब करना चाहिए। पालक और चुकंदर का। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण इसमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता क्लोरोफिल के कारण है। होता और है। क्लोरोफिल भी 3 प्रकार का होता है। वे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक है क्लोरोफिल सी नहीं था। गिरन क्लोरोफिल के जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है गिरनाम में होता है। क्लोरोफिल भी 3 प्रकार का होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीज भी पाया जाता है। पीला जो हो जाता है पत्ता मैग्नीज के कारण ही होता है। वृक्ष का जैसे पीला हो जाता है ना। और वो जो देखो क्लोरोफिल किनारे से देखो जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। किसी 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो क्लोरोफिल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जेंथोफिल। जिसमें प्रकाश हरा जो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण हरा होता है। और उन्हें प्रकाश संश्लेषण किया जाता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी में ही होता है। क्लोरोफिल ए और बी में ही होता है। क्लोरोफिल ए और बी में होता है। या तो हम क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटीन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होता है क्लोरोफिल ए और बी में होता है। और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीज के कारण क्या होता है? पत्ते का रंग पीला होकर झरने लगता है। और किनारे से जो जल जाता है पत्ता जो किनारे से जल जाता है उसके किसके कारण? पोटास के कारण हो सकता है। प्याज का खाद्य अंश क्या है? तना। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तना। और अदरक का प्रकंद। अदरक का क्या है? प्रकंद। वायुमंडलीय हवा का स्तर आम के जन्म में कहते हैं मध्य फलवृत्ति होता है। और पपीता का क्या होता है? वो भी मध्य फलवृत्ति होता है। और कहते हैं लीची का एरिल होता है। नारियल का भ्रूणपोष होता है। और मूंगफली का बीज और भ्रूणपोष ये होता है। हाँ मूंगफली का। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक कौन है? नाइट्रोजन। कितना है? 78%। मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सा? नाइट्रोजन। लेकिन ब्रह्मांड की बात करेगा तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात करेगा तो हाइड्रोजन। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्र की खोज मतलब कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मृत कोशिका वो भी मृत कोशिका खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और अगर पूछेगा तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज। लेकिन सिर्फ ऐसे कोशिका में केंद्र की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कब किया था? 1831 ईस्वी में। वो भी मृत कोशिका में केंद्र की खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका में केंद्र की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था।
आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना था? जॉन डाल्टन को। मतलब आधुनिक परमाणु सिद्धांत, लेकिन प्राचीन वाला पूछेगा तो किसने? कनाद ने। वैश्विक दर्शन किसका है? कनाद का। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन ने। कैल्शियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से क्या होता है? सीमेंट बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। पूछेगा सीमेंट का मुख्य प्रमुख उद्योग घटक क्या है? घटक क्या है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। इसके एल्यूमिनेट या सिलिकेट। एल्यूमिनियम मतलब मुख्य घटक क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। हाँ, तो एल्यूमिनियम अगर नहीं रहेगा तो सीमेंट नहीं बने। सिलिकेट रहेगा। सीमेंट का मिश्रण क्या होता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट, इस सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। जिप्सम। सोडियम कार्बोनेट को समझते हैं क्या होता है? सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा का NO2CO3 को किसके नाम से जाना जाता है? सोडा के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजा एकमात्र जो स्वर्ण को अपने में घोलता है। एक्वारेजा मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजा कहते हैं। जो क्या कहते हैं? सोनो सबको क्या कहते हैं? पिघलाता है। एकमात्र अम्ल ऐसा है एक्वारेजा जो सोनो को पिघला देता है, बाकी कोनो अम्ल में सोनो पिघलता नहीं है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू सब, वैसे में कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक अम्ल। लेकिन अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में भी और अंगूर में, दोनों में टार्ट्रिक। अंगूर में लैक्टिक अम्ल है। हाँ, दही में लैक्टिक। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाएगा? एक टार्ट्रिक है जे इमली और अंगूर दोनों में, वो भी कच्चा अंगूर का बात कर रहा है यहाँ पे। अंगूर में कौन सा अम्ल पाएगा? तो हो गया। इसके अलावा दही में लैक्टिक अम्ल या दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल होता पाया जाता है। इसके अलावा जो हम क्या कहते हैं, पालक में फोलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा होता है? फोलिक अम्ल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका होता है? फ्रेन का होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। और यही क्या करता है? ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू का, और एकमात्र ही राज्य है जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? करेबा जिसमें केसर की। न्यूटन का प्रथम नियम जड़ता का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़ता का नियम देने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। जड़ता का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने ही पहले बताया था कभी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना पसंद करता है, यदि गतिशील अवस्था में मतलब गतिशील अवस्था में रहना, मतलब वर्तमान सिचुएशन में अपने होने वाले किसी भी परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो यही क्या होता है? जड़ता का नियम था। और न्यूटन गति का प्रथम नियम भी यही बात बोलता है, इसीलिए न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम कहा जाता है। एलईडी का पूर्ण लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। और बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह ने क्या था? जगदीशपुर। हाँ, जिला के जगदीशपुर। और दिल्ली में किसने किया था? उसके बाद किसने किया था? कुंवर सिंह के बाद किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। 26 अप्रैल 1858 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई 26-28 पूछेगा पटना में किसने किया था? पीर अली ने एक पैसे से क्या था? पुस्तक का विक्रेता था। बिहार में पहली बार इस आंदोलन का मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो गांव के रोहिणी गांव से हुआ था। रोहिणी गांव से हुआ था। कब हुआ था? तो 12 जून को हुआ था। 12 जून की 3 जुलाई नहीं 12 जून 12 जून 1857 12 जून 1857 को। हाँ, जुलाई में हुआ था पटना में। पटना में हो गया था 2 या 3 जून को, जुलाई को पटना में हुआ था। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहता है? उद्वापातन कहलाता है। लोधी राजवंश दिल्ली पर 1451 से 1526 ईस्वी तक के बीच शासन किया था। लोधी राजवंश कब शासन किया था? 1400 बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल। और प्रथम अफगान शासक था। प्रथम अफगान शासक जिसने दिल्ली में सत्ता स्थापित किया था। लोधी राजवंश 1451 से 1526 में तो लोधी वंश का अंत हो गया था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने क्या किया था? हरा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ना। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। विश्व की सर्वाधिक भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम। कठोरतम धातु पूछेगा तो हीरा है। धातु कठोरतम धातु टाइटेनियम की प्लेटिनम है सबसे बताइए महंगा धातु तो प्लेटिनम।
प्लेटिनम है। सबसे कठोरतम धातु पूछे तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ऑस्मियम। और सबसे कठोरतम पदार्थ पूछेगा तो पदार्थ पूछेगा हीरा है। हीरा। कौन सा? हीरा है। और हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ पूछेगा तो टंगस्टन। इनामेल। हाँ टंगस्टन, सही बात। सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन है। टंगस्टन है। सबसे और बल्ब का फिलामेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? टंगस्टन बना था। और ये सबसे कठोरतम धातु गलनांक भी इसका कम गलनांक मतलब बहुत उच्च होता है। उच्च होता है। गलनांक इसका उच्च होता है और इसका 3380 3300 का 3400 का ऐसे दिया हुआ था। 3380 33 हो जाता है। मतलब उसके बाद पिघलना चालू हो जाता है 3380 के बाद। तो टंगस्टन का बल्ब में बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लगभग 3300। सबसे कठोर सबसे कठोरतम धातु भी क्या है? टंगस्टन है। और सबसे भारी धातु पूछेगा उसमें। और पूरे संसार में सबसे कठोरतम पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो गया। और हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनामेल है। इनामेल है जो हमारे दांतों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। केमिकल नाम है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य ने किया था। भारत के 4 कोनों में 4 मठों का स्थापना किसने किया? शंकराचार्य ने क्या किया। था? शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन था? निम्बकाचार्य था ना? निम्बिकाचार्य, माधवाचार्य था। शुद्धाद्वैतवाद माधवाचार्य था। द्वैतवाद का द्वैतवाद एक बार सब पूरा देखिए कर लेंगे। और द्वैतवाद का संपादक शंकराचार्य, द्वैतवाद का। और विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य। टीआरपी का पूर्ण है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसके लिए अभी हमारी मीडिया जो क्या करते हैं, मार करते हैं कुछ से कुछ न्यूज़ चला के टीआरपी के लिए। ज़्यादा टीआरपी होगा तो मेरा ज़्यादा आवती होगा चैनल का। निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अध्यक्ष एवं तो उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा नेट सबका मेन ये नेटे ने कम करे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही करता है। और राष्ट्र अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है। निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जब लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है। द्वैतवाद निम्बिकाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद माधवाचार्य दिया गया। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद इसे द्वैतवाद आत्मा और ईश्वर भिन्न अद्वैतवाद आत्मा ईश्वर से शुद्धाद्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद निम्बिकाचार्य, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद है। और शुद्ध द्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। यही तो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, जब अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब इसकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? लोकसभा राष्ट्रपति जो जिस व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य में चुन देगा कि यही व्यक्ति इसकी अध्यक्षता संचालन करेगा मतलब सत्र का, तो वही व्यक्ति करते हैं। तब राष्ट्रपति जो व्यक्ति को नियुक्त करता है वही। और इसकी नियुक्ति मतलब किस 93 में अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इसका गठन किया गया किसमें? अनुच्छेद 74 में। और प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 75 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना से में विशिष्टता हासिल थी। नगर नियोजन। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद आने वाला सभ्यता जैसे कि आर्य सभ्यता क्या था? ग्रामीण था। सूर्य के प्रमुख रूप से ऊर्जा का संलयन प्रक्रिया से मिलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य में ऊर्जा का उत्पत्ति का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और परमाणु बम विस्फोट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 था। अंतरिक्ष अपोलो 8 अंतरिक्ष में आने वाला पहला अपोलो 8। अब मानव यान पूछेगा तो अपोलो 11 था, जो 1968 में गया था। अपोलो 8 1968 में गया था। पहला मतलब चंद्रमा पर रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। और दूसरा एंडरसन था।
उपनिषद के वेदांत के नाम से भी उपनिषद को वेदांत के उपनिषदों की संख्या कितना 108 उपनिषदों की संख्या कितना 108 उपनिषद 108 वेदांग 6 वेद 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण किसका जिक्र किया गया? मौर्य वंश, सातवाहन वंश का भी जिक्र किया गया था। अब मौर्य वंश का किसमें जिक्र किया था? वायु पुराण में गुप्त वायु पुराण में गुप्त वंश का था। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में भी कौन सातवाहन वंश का जिक्र? ये 2-3 बार जिक्र किया था। वायु पुराण में तो क्लियर है, इसमें भी वायु में तो गुप्त ही है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तंबाकू की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तंबाकू की मुद्रा का प्रचलन किया गया था। मुद्रा जो चलाया था। विश्व में जीवित सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तब विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। मौर्य साम्राज्य का जिक्र किस पुराण में मिलता है? इसका विष्णु पुराण होगा। मौर्य साम्राज्य का विष्णु पुराण में। मौर्य वंश का जिक्र विष्णु पुराण में और गुप्त वंश का वायु पुराण में और सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण में जिक्र किया गया है। मदन मोहन मालवीय, इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहा था। मदन मोहन मालवीय ने इरविन और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में 5 मार्च 1931। इसमें मतलब करवाने वाला अभी कौन था? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली मदन मोहन मालवीय और कुछ सहयोगी सब इसमें एग्री करवाया था नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय इरविन और गांधी जी को क्या कहा था? 2 महात्मा कहा था। इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहा था। किसने? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 16 में। कब कहते हैं? 1916 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। और इसकी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी कहता हूँ 1924 में किया गया था। और 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला के मैदान में क्या किया था? इसे का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन कर दिया, जिसके स्थापना 1928 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? चंद्रशेखर आजाद। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भगत सिंह था ना इसका? पहले भगत सिंह था। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह और जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। और पोंछ का कहरा देने वाले भी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पोंछ का कहरा देने वाले भी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा पातशाह की उपाधि धारण करने वाला और सच्चा पातशाह की उपाधि भी गुरु गोविंद सिंह। और इसके एक प्रमुख शिष्य थे बंदा बहादुर, जिसने हत्या की थी किसका? जो तेग बहादुर जिसने हत्या की, इसके पिता जो थे उसको मारा था। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। शाहनामा किसकी रचना? फिरदौसी है। और हॉट ईमेल सेवा के साथ आया था फिरदौसी। गजनबी के साथ था ना? हाँ, फिरदौसी गजनबी के साथ उतबी फिरदौसी और इब्न बतूता 3 आदमी थे ना। फिरदौसी किसके? मोहम्मद में किसके? मतलब मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला वही उतबी फिरदौसी 3 आदमी आया था उसके साथ। अलबरूनी तो मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया था? मोहम्मद गोरी के साथ देख लेंगे बाद। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। ध्वनि सबसे तेज इस्पात में संचलन करता है। ठोस में चलता है, उसके बाद गैस में चलता है। प्रकाश पूछेगा तो पहले प्रकाश निर्वात में जिस माध्यम जितना सघन होगा उसमें ध्वनि चार उतना अधिक होगा। जो माध्यम जितना सघन ध्वनि उतना अधिक होगा। अब प्रकाश का उतना कम होगा। तो सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है, विरल माध्यम में अधिक होता है। लेकिन ध्वनि में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। सघन माध्यम में ध्वनि का चाल क्या होगा? अधिक होगा, विरल माध्यम में कम होगा। हॉट ईमेल के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। हॉट ईमेल संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं होता? विटामिन के। रक्त को थक्का होने से कौन सा रोकता है? हिपेरिन रोकता है।
कौन सा प्रोटीन के कारण थक्का बनता है? फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन नामक प्रोटीन के प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन से क्या तरह थक्का बनता है? और खनिज में पूछेगा तो कैल्शियम और कैल्शियम, हाँ कैल्शियम खनिज के कारण। जीएसएलवी का पूरा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्लास्टिक का युद्ध क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्लास्टिक का युद्ध क्षेत्र कहाँ है? और ये युद्ध 1757 हुआ था। अब ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था। 1756 में हुआ था। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और इससे ये विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर अमेरिका का जो राजधानी अभी है कहाँ है? वाशिंगटन है, उसी के नाम पर रखा गया है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और भारत इसका सदस्य 28 अक्टूबर को बना था। कब बना था? 28 अक्टूबर को बना था। 4 दिन बाद भारत में रेल मार्ग और टेलीग्राफ का जन्म लॉर्ड डलहौजी होता है। भारत में रेल डाक तार सब किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। किसके? डलहौजी के संग। स्थानीय शासन रिपन को माना, स्थानीय शासन जनक रिपन को माना था। अब भारत का उदाहरक किसे मानता है? वो भी रिपन को माना। भारत का उदाहरक रिपन को माना जाता है। समाचार पत्र का जो हाँ, बिजली का बल्ब किसका बनाता है? टंगस्टन का। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु टंगस्टन। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसको बनाने विद्युत का जो विद्युत बल्ब बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट जो टंगस्टन। कमरे के सामने तो पारा क्या था? दर्वस्था में पाया जाने एकमात्र वो धातु कौन सा है? पारा है। पारा किसका कहते? सभी के साथ अमलगम का निर्माण करता है लेकिन लोहा के साथ नहीं करता है। तो अमल क्या होता है? और पारा जो होता है अमलगम का मुख्य अवयव क्या होता है? पारा होता है। अमलगम का मुख्य अवयव क्या होता है? पारा होता है। और द्रवावस्था में धातु कौन सा पाया जाता है? तो पारा पाए। वो धातु ब्रोमीन पाया जाता है। वो धातु ब्रोमीन पाया जाता है। इसे गुलाबी द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोमीन को गुलाबी द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। और ओजोन परत की जो 6 किस में होता है? डॉप्सन में मापा जाता है। ग्रीनविच का समय भारत मानव समय रेखा से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। और वो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब भारत में जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है, जो भारत का मानक समय रेखा है, जो मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है और कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में है नहीं? छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ तो हाँ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से दोनों गुजरता है। छत्तीसगढ़ में तो काटता है। हाँ, दोनों गुजरता है। छत्तीसगढ़ दोनों दोनों गुजरता है बगल खंड पठार में। छत्तीसगढ़ में दोनों होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा। बिजली का प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल्ब, मतलब इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्र और न्यूटन। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। इसका न्यूटन एसआई मात्रा दाब अधिक होगा। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। और इससे पूछेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। माइटोकॉन्ड्रिया का पावरक कोशिका का पावर घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसी का? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है? वायवीय शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है? वायवीय शोषण। और इस दोनों कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। पहले 2 और 36 मिला के 38 हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पता। पावर हाउस। विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। बी और सी विटामिन 2। बस देखो सीधी बात रखना, बस पानी में डूब जाएगा। बी और इसमें जो डूबेगा बसा में डूबेगा। अब बाकी जितना विटामिन है ए, बसा में देखो, बसा वाला ए डी के मक्खन में क्या रहता है? बसा रहता है। मक्खन में बसा रहता है, उसमें क्या होता है? कीड़ा देखेगा, मिलेगा कीड़ा देखने के लिए। और जल में क्या होगा? बस जाएगा, जल में डूब जाता है। बस उससे याद तो 2 ही विटामिन है जो जल में घुलता है, बी और सी। बाकी सब वसा में घुलनशील होता है।
थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग जो रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है। और एनीमिया को क्या रक्त कैंसर बोला जाता है, जो श्वेत रक्त कणिका के प्रभावित होने से होता है, ब्लड कैंसर नहीं लुकमीनिया, उस लुकमीनिया का लो शरीर में लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें कि ब्लड की कमी हो जाती है, मतलब प्लेटलेट्स का थक्का नहीं बनता है। और उसमें भी हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में होता है, हीमोफीलिया में तो सही रोग होता है, इसमें भी रक्त थक्का नहीं बनता। एक है एनीमिया लुकमीनिया रोग, लुकमीनिया रोग जिसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, उसमें श्वेत रक्त कणिका जब प्रभावित हो जाता है तब लुकमीनिया रोग होता है। और थैलेसीमिया होता है, बी लिम्फोसाइट होता है प्रभावित। देखो उसमें टी कोशिका जो क्या होता है वही ना भक्षण करता है, होता है वही जब खत्म होता है तो रोग लड़ने की क्षमता क्या होता है, नष्ट हो जाता है। थैलेसीमिया एक वंशाणु जो इसमें रक्त क्या होता है प्रभावित, रक्त प्रभावित होता है। और डेंगू में भी क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाता है। उसके उपचार के लिए क्या होता है, पपीता का पत्ता या फिर बकरी का या तो बकरी का दूध पिया जाता है। अलमाटी बंद कृष्ण नदी पर है कर्नाटक में, अलमाटी बंद कृष्ण नदी पर कर्नाटक खाता था, कृष्ण भवन खाता था कृष्ण अलमाटी। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोश का युग्मनज कहलाते हैं। निषेचन के पश्चात पूछेगा युग्मनज में कैसी कोशिका था, युग्मनज बन जाता है, एक कोशिका बनता है, एकल कोशिका बनता है, क्योंकि युग्मनज नर युग्मता मादा युग्म के संलयन होने की प्रक्रिया निषेचन कहता है। निषेचन के पश्चात जब एक हो जाता तो युग्मनज के बनते, तो जो एकल कोशिका बनता। ऐसे पहले दो कोशिका था, इससे पहले क्या था, दो कोशिका था, लेकिन युग्मनज बन जाएगा एक कोशिका, क्योंकि ये संयुक्त होकर एक हो जाता है। मोसाद इजराइल की एक राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। मोसाद का इजराइल की एक गुप्तचर संस्था है, जैसे भारत का रॉ है, आईबी, यही सब क्या गुप्तचर संस्था है। और आईबी का स्थापना कब हुआ था, 1887 में। आईबी का स्थापना 1887, प्रवर्तन निदेशालय इसी को बोलते हैं, ईडी को बोला जाता है प्रवर्तन। ईडी का स्थापना 1964 में और सीबीआई का स्थापना 1963 में। सीबीआई का स्थापना 1963 में और आईबी का स्थापना 1887 में। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जद का सिद्धांत कहा जाता है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक है, विंग्स फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और भारत का वो थी मिसाइल मैन के नाम से किससे जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। तो इंडोमिटेबल इसे कई 2-4 पुस्तक है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक कौन से किसकी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। याद रखना। अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप का निर्माण सारनाथ में, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, रांची में। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये तो बोल रहे थे मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी कुतुबी फिरदौसी। हाँ, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन आया था, अलबरूनी फिरदौसी उतबी, ये सब मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर, ऐसे लोकसभा का पिता भी कहा था जीबी मावलंकर को। और प्रथम उपाध्यक्ष पुत्रगत अयंत सैनब आयंगर। राग मियां मल्हार की रचयिता कौन है, तानसेन। राग मियां मल्हार की रचयिता कौन है, तानसेन। और हिंद का तोता अमीर खुसरो, हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, जिसकी रचना नूरसिफिहर किसी रचना है, अमीर खुसरो की है। और एक था तबला का आविष्कारक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कौन कहा जाता है, वही क्या राग मियां की मल्हार की रचना किसने की, तानसेन। और तानसेन किसके प्रसाद संगीतज्ञ थे, अकबर में नवरत्न में सीखते। गलकंड थोराइड की बीमारी, गलकंड क्या है, घेगारों की और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी का कौन सा बीमारी होता है, तो वही गलकंड होता है। वह विज्ञान की बात जो ट्यूमर्स से संबंधित उसे सीरम कहलाती है। क्या कहते हैं, ट्यूमर्स से संबंधित उसे क्या था, सीरम कहते हैं। और एक तो रक्त से जब प्लाज्मा को हटा दिया जाता है, सीरम कहा जाता है। बचे हुए द्रव को सीरम कहा जाता है, बचे हुए द्रव को सीरम कहा जाता है, वही तो। विज्ञान की बात से का जो ट्यूमर्स से संबंधित है उसे सीरम कहते हैं। झारखंड में मैथन उसमें शक्ति उत्पादित करता है, क्या करता है, उसमें शक्ति उत्पादित करता है मैथन। गांधी अर्थव्यवस्था ग्रामीण साक्षरता परियोजना अनुच्छेद 40 में जो इसका जिक्र किया था,
और उद्योग ये सब हुआ गांधी वाला। हाँ जैसे जैसे समाज का कल्याण जिसमें किया जाएगा वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है। माना जाएगा। जैसे जैसे समुद्र स्तर उठता है या बढ़ता है उससे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। होता है। चाहे उठे या घटे क्या समुद्र का तापमान बढ़ेगा। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन आणविक से फेलिक्स हॉफमैन ने दिया था। लेकिन परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जॉन बात डाल्टन करेगा ने तो दिया जॉन डाल्टन देते हैं। आधुनिक आणविक सिद्धांत का बात करेगा तो फेलिक्स हॉफमैन। हाफमैन ने दिया था। आधुनिक आणविक सिद्धांत की बात करेगा तो फेलिक्स हाफमैन ने हॉफमैन ने दिया। कामागाटू प्रकरण जो 1914 में कनाडा किया था, अपने निकला एक नौसेना जहाज था, जिसमें गुरुदत्त सिंह से संबंधित थी। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है, कार्बन होता कार्बन है। होता है। जितना भी जैविक घटक मिश्रण होगा सब में कार्बन पाया जाता है। हम सब में इसीलिए कार्बन पाया पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बन जाता है। कार्बन ही है सबसे। और उसमें भी सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज। हैपकिन संस्था मुंबई में था। हैपकिन कहाँ है मुंबई में संस्था? हैपकिन संस्था कहाँ है? मुंबई में। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी उत्तर में। फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी गुवाहाटी। भारत में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, भारत में पूर्व, बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, पूर्व रेलवे कोलकाता में, पश्चिम दिल्ली में है। दक्षिण मतलब उत्तरी रेलवे सिर्फ दिल्ली में है। फिर उत्तर पूर्व फिर वैसे करके बोला जाता है, सब अलग अलग हो जाता है। जैसे उत्तर पश्चिम पूछा तो कहाँ? जयपुर की, जो जयपुर में कहाँ है? गोरखपुर में वो पूर्व पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व पूर्वोत्तर ऐसे रेलवे पूर्व करके है। बिलासपुर में मतलब रूल ढेरी है, मतलब रेल देख लेते हैं तो कई बार जिक्र कर देते हैं। 18 जोन है रेलवे जोन बटा हुआ 18 जोन में। मध्य रेलवे मुंबई बीटी। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मुंबई बीटी। दक्षिण रेलवे चेन्नई। और पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चिल। मुंबई चर्चिल, मुंबई चर्चिल पश्चिम रेलवे। और पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय कहाँ? मालीगांव यही है गुवाहाटी। मालीगांव यही गुवाहाटी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये मालीगांव गुवाहाटी एक के बात हुआ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी एक के बाद हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम से पूछेगा तो हुबली। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। जबकि पश्चिम उत्तर रेलवे जयपुर था। पश्चिम उत्तर रेलवे जयपुर। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर था। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा तो बिलासपुर। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा तो बिलासपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता। और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। टोटल 18 जोन। हैपकिन कहाँ संस्था? मुंबई में। उत्तर फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी यानी मालीगांव। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज पहाड़ में, लेकिन कहाँ है? अमेरिका में है ना। ऑरेंज वो येलो पार्क वो सब तो अमेरिका में। अमेरिका में ये ऑरेंज नदी है, दक्षिण अफ्रीका में बहती याद है। लाल रक्त कोशिका पीला में नष्ट होती है। लाल रक्त कोशिका होता है पीला में। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका दिन कितना है? 120 दिन लगभग इसके आयु होते हैं। ये गोलाकार ना होता है। आरबीसी गोलाकार होता है, चिपटा होता है। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में, 1992 में। और अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। और जो मानवाधिकार गठन 1993 में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णा मनेश्वरी। और पुरुष में कौन था? केडी यादव। पुरुष में कौन था? केडी यादव, जो वेट लिफ्टिंग में जीता था। वेट लिफ्टिंग में जीता कलम मलेश्वरी ओलंपिक में पहला महिला पदक था, जीता। सीक्रेट ऑफ द नेक्स्ट उपन्यास के लेखक कौन? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अभी एगो पढ़े तो पुस्तक इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडोमिटेबल एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक थी। इंडोमिटेबल एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक थी। गो बैक टू द वेट्स स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द है। गो बैक टू वेट्स, वही जो अंग्रेजी में मतलब वेदों की ओर लौटो। गो बैक टू वेट्स
स्वामी दयानंद अंग्रेजी में दे दिया, लगता है कि दूसरा वेदास होगा, वेदास। अंग्रेजी में दे दिया, लगता है कि दूसरा कुछ पूछ रहा है, ऐसा था दूसरा वेदास। कुछ। टू ना गो बैक टू वेदास, वेदास जो स्वामी वेदास नहीं पढ़ेंगे, वेद से पढ़ेंगे। नहीं, वेदास से पढ़ा जाता है, इसको वेदास ही पढ़ा जाता है। वैसे भी आकर नहीं हो रहता तो ये लग कैसे जाता भाई, है। ये कैसे हुई? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापता है। लिब्राहन आयोग बराबरी मस्जिद से बाबरी समझता मस्जिद से है। हाँ, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीरबाकी ने कराया था, करवाया किसने था? करवाया था बाबर ने कराया था। करने करने वाला वाला कौन था? वास्तुकार था मीरबकी था, मीरबकी था। बराबर की गुफाएं कहाँ? बिहार में। बराबर की गुफाएं कहाँ? बराबर में। बराबर बिहार में है। बाबर की बराबर। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में। मुंबई में। अब परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1944 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1944 में। 1948 में था। 1948 मार्च संविधान का बाद 1948 में। और परमाणु ऊर्जा का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग आयोग कहाँ है? मस्त मस्त दोनन परमाणु ऊर्जा से बिजली का पुस्तक परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? कलम रहे देखें 1948 में। एनो बेटा सट मत 1948 1948। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था। और पुस्तक मीन कैप एडलोफिटर, मीन कैप इसकी एडलोफिटर का। और भारत के संविधान का भाग 3 को मौलिक अधिकारों से संबंधित और इस बात का मैग्ना कार्टा और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं।